एक गांव में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में दो बेटे थे। बड़ा बेटा ललन और छोटे बेटे का नाम बबन था। रामलाल के बेटों के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी रहते थे। वे सभी एक ही परिवार में हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन अचानक रामलाल सेठ की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिन बाद रामलाल सेठ के दोनों बेटे एक परिवार से अलग अलग हो गए और अलग अलग रहने लगे। बड़ा भाई ललन बड़ा ही लालची था और छोटा भाई बबन सीधा साधा और भोला इंसान था। पिता की मृत्यु के बाद ललन ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने बबन को फूटी कौड़ी तक नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। उसने छोटे भाई बबन की संपत्ति हड़प कर ऐशो आराम का जीवन गुजारने लगा और पिता रामलाल के तरह उस गांव का सेठ बन गया। इधर बबन और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहे थे। छोटे मोटे काम करके वह 2 वक्त के रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। वह अपनी गरीबी के कारण हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन अचानक बबन के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बच्चे को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करा सकता था। बच्चे की खराब हालत देखकर उसकी पत्नी बोली, ए जी, बड़े भैया के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आइए। हम कुछ ही दिन में सारा पैसा लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं अभी बड़े भैया के पास जाता हूँ। बड़े भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा मुनिया की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना है। 2 कौड़ी का आदमी, तुझे तेरा हिस्सा तो दे दिया है, फिर यहाँ क्यों आया? चल जा, मेरे पास पैसे नहीं है। बबन दुखी होकर घर वापस लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे का इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास लकड़ी का गट्ठर था। बबन ने सोचा, यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद करूं तो शायद मुझे कुछ पैसे दे देगी। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा जी, क्या मैं ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तुम ले चलो। बबन ने लकड़ी का गट्ठर उसके घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने बच्चे को इलाज करा पाता। बबन अब भी उदास था और चिंतित था। उसे दुखी देखकर बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी बेटी का तबीयत 2 दिनों से ख़राब है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसे अस्पताल में ले जा सकूं और घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी पत्नी 2 दिनों से भूखी है। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने घर से मीठी रोटी लेकर आई और बबन को देते हुए बोली, ये मीठी रोटी लेकर जंगल में जाओ। वहाँ तुम्हें एक मोटा सा पेड़ दिखेंगे। उसके सामने एक छोटा सा गुफा है जिसमें एक आदमखोर इंसान रहता है। उसे मीठी रोटी बहुत पसंद है। तुम ये रोटी उसे दे देना और रोटी के बदले उससे पत्थर की चक्की मांग लेना। चक्की मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी जा रहा हूँ। बबन मीठी रोटी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाने के बाद उसे एक मोटा सा पेड़ दिखाई पड़ा। उसके सामने एक गुफा था। वह गुफा के अंदर गया, देखा कि आदमखोर इंसान बैठा हुआ था। जब आदमखोर इंसान का नज़र बबन पर पड़ा तो वह गुस्से में आकर बोला, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे गुफा में घुस गए? बबन मीठी रोटी दिखाते हुए बोला, मैं आपके लिए मीठी रोटी लेकर आया हूँ। मीठी रोटी देखकर आदमखोर इंसान का गुस्सा छू मंतर हो गया और बोला, वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटी लेकर आए हो। ये तो मुझे बहुत पसंद है। जल्दी से ये रोटी मुझे दे दो। इसके बदले तुम जो चाहोगे मांग लेना, हम दे देंगे। ठीक है, आप मुझे रोटी के बदले पत्थर के चक्की दे दीजिए। आदमखोर इंसान ने खुशी खुशी उसे पत्थर की चक्की दे दी और बबन चक्की को लेकर जाने को हुआ। तभी आदमखोर इंसान ने बोला, सुनो भाई, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इसे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा।
लेकिन याद रखना, जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। बबन उस चक्की को लेकर घर आ गया। घर आकर देखा तो उसके बच्चे की तबीयत और बिगड़ रही थी और पत्नी उदास बैठी थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और दोनों जमीन पर चक्की लेकर बैठ गए और बोले, चक्की चक्की हमें पैसे दो। देखते ही देखते जादुई चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगे। फिर तुरंत बबन ने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया और चक्की रुक गई। फिर बारी बारी से बबन ने चक्की से चावल, दाल, गेहूं और ज़रूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन उसने अपने बच्चे को इलाज कराया और पत्नी बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब बबन जादुई चक्की से अपनी ज़रूरत अनुसार सारा कुछ मांगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसने गांव में आलीशान घर बनाया। सचमुच उसके दिन बदल गए थे। जब उसकी अमीरी का चर्चा उसके बड़े भाई ललन तक पहुंचा तो वह जल उठा और कहा, कुछ दिन पहले ये भिखारी था, खाने के लिए लाले पड़े थे। वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? अवश्य इसमें कोई राज है, चल के देखता हूँ। उसी दिन ललन शाम को बबन के घर पहुंचा और खिड़की के पास छुपकर अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि बबन एक चक्की के सामने बैठा हुआ है और कह रहा है, चक्की चक्की मुझे चावल दो। देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगा और ललन यह सब देखकर हैरान रह गया। ओ, तो इस चक्की से भिखारी बबन अमीर बन गया। कुछ तो सोचना पड़ेगा। ललन इस चक्की को चुराकर उसे ढेर सारा धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते हुए वहां से चला गया। आधी रात होने पर ललन फिर बबन के घर आ गया। सभी लोग सो चुके थे। ललन खिड़की के रास्ते गया और जादुई चक्की को चुराकर वहां से घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी को बोला, जल्दी जल्दी सामान बैग में रखो, बच्चों को साथ ले लो। हम अभी इसी समय गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बताओ तो सही, क्या बात है? हमें क्यों गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम अभी सामान पैक करो और जल्दी चलो। ललन ने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस गांव से निकल गया। वह कहीं और जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई बबन को पता न चले कि चक्की उसने चुराई है। चलते चलते रास्ते में उसे एक सागर पड़ा। उसने एक नाविक से नौका खरीद ली और उसमें बैठकर सागर पार करने लगा। उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि क्या बात है और हम एक चक्की लेकर अपना गांव घर बार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे जो मांगो सब देती है। बबन इस जादुई चक्की से ही इतना अमीर बन गया। हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे हम अमीर हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें चक्की से कुछ मांगकर दिखाता हूँ। वह चक्की से बोलता था, चक्की चक्की मुझे नमक दो। फिर क्या, चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी के आंखें फटी सी रह गई। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। वह ललन से बोली, अब इसे बंद भी करो। लेकिन ललन को चक्की बंद करना आता नहीं था। नमक निकलता गया और नाव से भर गया। नाव नमक से वजन होने लगा। नाव के साथ ललन और पूरा परिवार गहरी सागर में डूबकर मर गया। उसे अपने लालच का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच, चोरी, दुष्टता और दुष्कर्मों का परिणाम कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। हमें ऐसी बुराई से सदा दूर रहनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।